दोस्तों अपने इस लेक्चर में हम बात करेंगे पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 की। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना होगा कि अगर पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल पार्लियामेंट द्वारा पास होता है तो ये इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968 को रिप्लेस करेगा। दोस्तों अपने इस लेक्चर में हम बात करेंगे पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल से रिलेटेड कुछ बेसिक डिटेल्स की, इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस और साथ ही साथ दोस्तों बिल में कुछ कमियां हैं उसको भी समझेंगे। एग्जाम के व्यू पॉइंट से ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे। और अगर आप दोस्तों फाइनेंशियली कैपेबल हैं तो हमारा 100 रुपीज का सब्सक्रिप्शन जरूर ले, ये हेल्प करेगी हमें ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स बनाने के लिए। आप दोस्तों ये पैसा डायरेक्टली हमारे यूपीआई आईडी kanpaeducation@ybl पर भेज सकते हैं। दोस्तों इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है हमारे यूनियन कैबिनेट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। इस बिल का दोस्तों मेन ऑब्जेक्टिव है पेस्टिसाइड्स को सुरक्षित तरीके से सारे स्टेक होल्डर्स को अवेलेबल कराया जाना, साथ ही दोस्तों जो पेस्टिसाइड से होने वाले नुकसान है उसको कम किया जा सके। और दोस्तों अब ये सारा कुछ करने के लिए कैसे ये सब कुछ किया जाए, इसके लिए बिल में इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रखे गए हैं जिसको इस लेक्चर में समझना काफी जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल में सारे स्टेक होल्डर्स की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया गया है। जो भी पेस्टिसाइड से डील करेगा उन सब पर यह एक्ट बनने के बाद लागू होगा, चाहे वो पेस्टिसाइड के मैन्युफैक्चरर हो, इंपोर्टर हो, सेल कर रहे हो, पेस्टिसाइड का स्टोरेज करने वाले, डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले या फिर इवन डिस्पोज करने वाले, सब के सब इसमें इंक्लूड हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर कोई भी इस एक्ट के प्रोविजन को वायलेट करेगा तो उस पर तगड़ी कार्यवाही भी हो सकती है। यह कार्यवाही किस तरीके से है तो इसकी दो कैटेगरी है। एक में दोस्तों जो इसकी एक तरीके से कमर्शियल लेवल पर इस्तेमाल करेंगे या इसको स्टोर करेंगे या सेल करेंगे, यानी इससे रिलेटेड बिजनेस करेंगे, अगर वो लाइसेंस नहीं लेते या किसी तरीके का सर्टिफिकेट नहीं लेते तो उन पर 40 लाख रुपए तक का फाइन और 3 साल तक की जेल या फिर दोनों से ही उनको दंडित किया जा सकता है। और दोस्तों यहां पर जो हाउस होल्ड लेवल है उस पर भी एक तरीके से यहां पर सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन दोस्तों उस पर इस तरीके का लीगल एक्शन नहीं होगा कि उस पर 40 लाख का जुर्माना लग रहा है या उसको जेल भेजा जा रहा है। हाउस होल्ड लेवल पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने के लिए आपको जरूरी प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों गवर्नमेंट एक ऐसी लिस्ट भी बनाएगी पेस्टिसाइड की जिसमें ऐसे पेस्टिसाइड को इंक्लूड किया जाएगा जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के या बिना किसी दूसरी रेस्ट्रिक्शन के यूज किए जा सकेंगे। इसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएंगी। यहां कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तो कुछ को स्टेट गवर्नमेंट। इस बात को आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल पेस्टिसाइड्स बोर्ड की। इसको दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, यानी गवर्नमेंट को सिर्फ ये एडवाइस देगी। गवर्नमेंट ने इसको बनाया क्यों है तो देखिए दोस्तों, पेस्टिसाइड से रिलेटेड बार बार हमें कमिटीज ना बनाना पड़े, इसके लिए हमने भविष्य की प्लानिंग अभी कर दी है इस बॉडी को बना करके, यानी बार बार कमिटी बनाने की टेंशन खत्म। और ये जो भी कुछ अपडेट होगा एक्चुअली में पेस्टिसाइड्स के फील्ड में उसको ये समझेगी और उसके बारे में ये स्टैंडर्ड और बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉर्मुलेट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगी। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू उसकी बात जो अच्छी लगेगी उसको एनफोर्स कर सकती है। अब दोस्तों यहां पर देखिए ये किस बारे में एडवाइजरी दे सकती है तो ये दोस्तों पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर, लैबोरेटरीज, पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स, वर्किंग कंडीशन और ट्रेनिंग जो होनी चाहिए लेबर्स की ताकि उनको ज्यादा दिक्कत ना हो उसको देखते हुए, और साथ ही साथ दोस्तों पेस्टिसाइड को रिकॉल करने की या डिस्पोज करने की, इन सब चीजों के बारे में दोस्तों यहां पर ये अपनी एडवाइजरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी। इसके अलावा दोस्तों ये ऐसे प्रोटोकॉल भी डिजाइन कर सकती है जिससे हम एक तरीके से पेस्टिसाइड से होने वाले नुकसान को कम कर सके, और ये एक ऐसी भी लिस्ट बनाएगी साथ ही साथ जिससे पेस्टिसाइड से होने वाले नुकसान को हम पहले से ही समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लाइसेंस का भी प्रोविजन किया गया है। स्टैंडर्ड क्वालिटी के पेस्टिसाइड बने, इसको कंफर्म करने के लिए लाइसेंस लेना होगा। और
जो कोई भी कॉमर्शियल लेवल पर काम करेगा पेस्टिसाइड से रिलेटेड, उन सारे स्टेक होल्डर्स के लिए लाइसेंस बनवाना मैंडेटरी होगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, स्टोर करने वाला हो, या एक तरीके से यहां पर कोई और काम करे जिसमें अमाउंट जो है पेस्टिसाइड का वो काफी ज्यादा हो, तो उन सब के लिए लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। लेकिन वहीं दोस्तों अगर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ऑर्डिनरी यूज के लिए हो रहा है, यानी काफी कम मात्रा में इसका इस्तेमाल हो रहा हो कहीं कहीं, जैसे कि हाउस होल्ड लेवल पर, ऑफिस लेवल पर, तो वहां पर उस काम के लिए किसी भी तरीके की लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी दोस्तों एक तरीके से यहां पर काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया है ताकि हम इसका इस्तेमाल भी अच्छे से कर पाए और एक तरीके से इसकी क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज ना हो, उसको भी रोका जा सके। अब दोस्तों यहां पर इस पॉइंट के बारे में एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, लाइसेंसिंग ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, लेकिन ऑर्डिनरी लेवल पर इसका इस्तेमाल कैसे हो, इसके बारे में नोटिफिकेशन इशू करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। दोनों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद से दोस्तों पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर का भी एक प्रोविजन है। यहां पर पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ही द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। यहां पर देखिए दोस्तों, पेस्टिसाइड इंस्पेक्टर को अपॉइंट करने का पर्पस यह है कि जो पेस्टिसाइड्स की क्वालिटी और स्टैंडर्ड होते हैं उनका कॉम्प्रोमाइज किसी भी तरीके से ना हो। यानी यहां पर ये ऑफिसर्स हैं वो जाकर चेक करेंगे कि एक्चुअली में एक्ट के अकॉर्डिंग जो मापदंड तैयार किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं। और दोस्तों ये सब देखने के लिए इनके पास स्पेशल पावर है। ये किसी भी व्हीकल या किसी भी प्रेमिसेस का एक तरीके से सर्च ऑपरेशन करना हो तो कर सकते हैं। अगर यहां पर उनको ऐसा लगता है कि किसी तरीके का ऑफेंस हुआ है जिससे पेस्टिसाइड का जो है मिसयूज वो हो सकता है या एक तरीके से खराब क्वालिटी की पेस्टिसाइड हो तो, और दोस्तों इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो किसी भी तरीके के मटेरियल जो उससे रिलेटेड होंगे या डॉक्यूमेंट या फिर पेस्टिसाइड के जो स्टॉक हैं उनको ये सीज कर सकती है। सीज यानी करना मतलब अपनी गिरफ्त में लेना। इसके बाद से दोस्तों देखिए इनके पास ये भी पावर होगी कि जो पेस्टिसाइड के सैंपल होंगे उनको टेस्ट और एनालिसिस के लिए भेजा जा सके। अब दोस्तों अगर इतना ये काम कर रहे हैं और इनको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अप्रूवल मिल जाए और उसमें ये देखते हैं कि पेस्टिसाइड जो है यहां पर एक तरीके से गलत यूज हो सकता है इसका, जिससे काफी सारे लोगों की हेल्थ को नुकसान पहुंच सकती है और काफी दूसरे नुकसान हो सकते हैं, तो उसकी सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और इसके रिगार्डिंग जो भी काम होगा उस पेस्टिसाइड के उसको 60 दिनों तक रोक सकते हैं या फिर तब तक के लिए रोक सकते हैं जब तक जो टेस्ट करवाए गए हैं उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है और यहां पर पेस्टिसाइड का काम हेल्थ, वेल्थ सब तरीके से काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर यह पावर होनी भी चाहिए इनको। इसके बाद से दोस्तों देखिए, पेस्टिसाइड की संख्या ऐसा नहीं कि एक तरीके से फिक्स है, ये एक्चुअली में हर दिन बढ़ सकती है, क्योंकि क्या होता है पेस्टिसाइड के फील्ड में हर रोज नई डेवलपमेंट होती है, नए इन्वेंशन होते हैं, क्रिएशन होते हैं। तो इसके कारण दोस्तों आज के समय में हमें प्रॉपर एक अलग से बॉडी चाहिए जो कुछ भी ये नया इन्वेंशन हो रहा है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन को वो एक्वायर करे और अपने पास उसको स्टोर करे। तो यही काम करने के लिए एक्ट में एक इंपॉर्टेंट बॉडी बनाने का प्रावधान किया गया है, रजिस्ट्रेशन कमिटी। ये कमिटी दोस्तों क्या करेगी, तो देखिए सर्टिफिकेट ग्रांट करने के जो कंडीशंस होते हैं उसको स्पेसिफाई करेगी और पेस्टिसाइड अच्छा है या बुरा उसका सर्टिफिकेट भी इशू करेगी। उसके बाद से दोस्तों ये पेस्टिसाइड जो है किस तरीके से काम कर रहे हैं, कितने सेफ है, इसके बारे में जो कुछ भी जानकारी होगी उसके पास उन सबको वो प्रॉपर सर्टिफिकेट में मेंशन करेगी। अगर कोई पेस्टिसाइड जरूरत से ज्यादा खतरनाक हो जाता है तो उसके सर्टिफिकेट को कैंसिल करने का भी काम इसके पास होगा। इसके अलावा दोस्तों किसी पेस्टिसाइड में ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जिसके थ्रू वो केमिकल या बायोलॉजिकल एक्शन कर पा रहे हैं एक पेस्टिसाइड होने का, उन सारे सब्सटेंस को भी नोटिफाई करने का काम करेगी। तो काफी अच्छी बॉडी है ये और एक तरीके से फार विजन को देखते हुए पेस्टिसाइड के फील्ड में इस इंपॉर्टेंट बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट की गई है। इसकी सारे फंक्शनिंग को समझना आपके लिए काफी जरूरी है, जो कि मैंने आपको समझा दिया। लोगों और एनवायरनमेंट की सेफ्टी में रजिस्ट्रेशन कमेटी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ये किसी भी ऐसे पेस्टिसाइड को कभी भी रजिस्टर नहीं करेगी जिसका एप्लीकेंट जो है किसी तरीके की फॉल्स इंफॉर्मेशन को सबमिट कर रहा है या फिर एक तरीके से किसी पेस्टिसाइड का रेजिड्यू मात्रा कितना होना चाहिए किसी भी कमोडिटी में, इसको अगर वो स्पेसिफाई नहीं करता है। इसके अलावा अगर
कोई साइंटिफिक अनसर्टेनिटी है इसके रिस्क और बेनिफिट के बारे में, तो ऐसे भी पेस्टिसाइड को ये बॉडी रजिस्टर नहीं करेगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है लोगों की सेफ्टी और एनवायरमेंट की सेफ्टी के लिए, और इसीलिए आपको इस एक्ट में इस बॉडी का जो मेंशन हुआ है इसके बारे में सारी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू किसी भी पेस्टिसाइड के डिस्ट्रीब्यूशन, सेल या इस्तेमाल को प्रोहिबिट कर सकती है 1 साल तक के लिए। और दोस्तों यहां पर देखिए इन पेस्टिसाइड पर फर्दर प्रोहिबिशन लगाने का जो ग्राउंड होगा वो 2 है। पहला दोस्तों ये कि एनवायरमेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन हेल्थ को अगर ये एडवर्सली इंपैक्ट करे तब किसी भी पेस्टिसाइड को प्रोहिबिट कर सकती है गवर्नमेंट। और दूसरा दोस्तों इंटरनेशनल ट्रेड के आधार पर मान लीजिए किसी एग्रीकल्चर कमोडिटी में अगर किसी ऐसे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हुआ हो जिसका कोई लेने के लिए तैयार ना हो फॉरेन मार्केट में, तो भी गवर्नमेंट उस पेस्टिसाइड को बैन कर सकती है। तो ये 2 ग्राउंड है और यहां पर गवर्नमेंट इस बैन को 1 साल के लिए कर सकती है। ये भी बात आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशन है। इसके बाद से दोस्तों किसी भी पेस्टिसाइड का प्राइस जरूरत से ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए भी गवर्नमेंट जो है एक अथॉरिटी डिसाइड कर सकती है, उसको बना सकती है, लेकिन इसका एक्ट में कोई मेंशन हुआ नहीं है। और यहां पर गवर्नमेंट अगर फ्यूचर में डिसाइड करेगी ऐसी कोई अथॉरिटी बनाने के बारे में, तब उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। अब चलिए हम ये समझ लेते हैं कि इस बिल में क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं यानी कमियां हैं इस बिल की। तो देखिए दोस्तों इस बिल का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि यहां पर हम उन सारे पेस्टिसाइड को एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते जो कि इंडिया में बैन है, भले दोस्तों वो दूसरी कंट्री में पूरी तरीके से अप्रूव्ड हो यूज करने के लिए। तो यहां पर ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसके कारण पेस्टिसाइड के जो मैन्युफैक्चरर है उनको वो पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे और इंडिया का जो स्टेटस है पेस्टिसाइड को एक्सपोर्ट करने के मामले में वो हम गवा बैठेंगे। तो यहां पर इससे हमें काफी नुकसान हो सकता है। गवर्नमेंट को इस बिल में इस इंपॉर्टेंट प्रोविजन को ऐड करना चाहिए। उसके बाद से दोस्तों देखिए हम अगर पेस्टिसाइड बनाने के लिए किसी केमिकल को अपने देश में इंपोर्ट करेंगे तो उसके रिगार्डिंग भी किसी भी तरीके का टेक्निकल ग्रेड सिस्टम नहीं बनाया गया है। और यहां पर हम अगर कोई खराब केमिकल इंपोर्ट करते हैं तो उसको रोकने के लिए, उससे होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इंपॉर्टेंट प्रावधान इस बिल में नहीं किए गए हैं। इस पर भी गवर्नमेंट को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और गवर्नमेंट को यहां पर इसके बारे में भी सोचना चाहिए। अब दोस्तों देखिए जो पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल है अगर हम उसका ऑर्डिनरी यूज करें और हमें कुछ ऐसे पेस्टिसाइड की जरूरत पड़ जाए जो कि एक्चुअली काफी जरूरी हो, लेकिन यहां पर उनका हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे बिना प्रिस्क्रिप्शन लिए, तो वो प्रिस्क्रिप्शन देने वाले डॉक्टर कहां हैं, वो एक्सपर्ट्स कहां हैं गांव में। क्योंकि दोस्तों आपको गांवों का हाल तो पता ही है कि वहां पर तो इलाज कराने के लिए डॉक्टर है नहीं, तो इसके लिए एक्सपर्ट या डॉक्टर कहां से मिलेंगे। तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे किसानों की इनकम पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।